ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो रित चरण को जो सर्व आधार अधूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चितधार। रिद सिद्ध आवे घर माई पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सरब समराता अपरम शकत अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलहार। सत मार्ग सोजी मिली तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दया
सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्व जगत को छाड़ के तो दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभु मत गित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभु मत गित दर्शन पाऊं। आद जुगादी तू भरपूर मेरा राखण हार जोर नित रखे कयो नित केर पाला आनंद स्वरूप तू सर्व दयाला। पल पल तोरी सेव पछाना सब कुछ बुझो तेरा फरमाना। दीजो शकत भगत चित आए सिमरन तेरा मन रहे समाए। तोरा रूप पल पल लखावा एक जित हो के दर्शन पावा। अत वड़े आई तेरी प्रभु मेरे नित्य आनंद नित बसे परे रे। औगण अरो सदगुण पर गासो मुकंद स्वरूप तू अजर अवनाशो। लिख लिख लेख गुनी मुनि अरे तेरी कुदरत अपरमया पारे। जब भावी तब खेल रचाई अपनी देखे सब प्रभुताई। तेरा खेल जगत पसारा बारंबार करूं नमस्कारा। परले पार तू नित बेसरामी घट घट जाने तू अंतरयामी। सब कुछ करके रहे न्यारा अद्भुत साहब तेरा फसाना। मैं मानवरनी रंजक जाई तू ठाकर सर्वशतताई। तू सत आद जुगादी
अनन प्रीति दीजो चरनी सेवा सदकर सिमरा तेरा नाम या नामी निज घर पावा प्रभु नित बेसरामी एक भरोसा तेरे चरण रहाई साची कीरत मन रहे समाई दीन बंधु करतार तू अपनी प्रीत लखाओ मंगल प्रीति चरण की पल पल ये समाओ दीन बंधु करतार तू अपनी प्रीत लखाओ मंगल प्रीति चरण की पल पल ये समाओ ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। पार ब्रह्म परमेश्वर पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है और आगे भी सत्य होगा। वह अमर तत्व आकार रहित है। वह जन्म मरण से भिन्न शक्ति है। वह परम तत्व केवल अद्वैत ब्रह्म ही 3 काल कायम है। सबका आधार होने से उसे पुरुष यानी पुरखा कहकर पुकारा जाता है या विचार किया जाता है। वह सब स्थानों और कटों में रमा हुआ है। ऐसे कल्याणदायक ज्योति स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। महामंत्र समता की तालीम का सार तत्व है और ज्ञान रूपी वृक्ष का अमृत फल है, जिसका विधि पूर्वक मनन निध्यासन करने से जीव के विकार मल विक्षेप आवरण आदि निवृत्त होकर समता रूपी ज्ञान प्राप्त करके उसे परम आनंद अभय पद की प्राप्ति हो जाती है। यह 13 अक्षरों का महामंत्र
समता रूपी ज्ञान की प्राप्ति का मूल साधन है। महामंत्र वो अमृत तत्व है जो मनुष्य को जीवन मरण के यंत्रणा पूर्ण चक्र से सदा के लिए मुक्त कर देता है। श्री सतगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी महाराज, जो इस सदी के परम पूजनीय महापुरुष हुए, जिन्होंने महामंत्र संपूर्ण मानव जाति को जगत दीक्षा के रूप में प्रदान किया। सतगुरुदेव कृपा करें। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर सतगुरुदेव जी द्वारा गुरु की महिमा स्वरूप व संस्मरण सामने रखे जा रहे हैं। संगत के एक मुख्य वाक अमृत है। फरमा रहे हैं सतगुरुदेव जी, कामल उस्ताद की रहनुमाई से कामयाबी होती है। जिस तरह दूध से घी मौजूद है, जिस तरह दूध में घी मौजूद है, मगर यथार्थ यत्न से हासिल होता है, इसी तरह वजूद में लावजूद ताकत मौजूद है जो सही कोशिश करने से हासिल होती है। वाणी फरमाई, लाख बरस तप जो करे, जुगत बिना निर्यास, जुगत पाए गुरुदेव से मंगत मन विश्वास, बिना गुरु ना जुगत है, बिना जुगत ना धीर, मंगत मिथ्या भरम में धारे अनेक शरीर, रहने वाले गुरु मिले, पाए नाद विचार, मंगत विपता सब मिटे, तिस गुर के उपकार। फरमा रहे हैं, गुरु पूर्ण रहने वाला, पूर्ण कहने वाला, पूर्ण सहने वाला और दृढ़ आसन वाला होवे तो वह कल्याणकारी है। वाणी फरमाई, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उगाड़। सतगुरुदेव जी फरमा रहे हैं, वास्तव में गुरु एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है जो तमाम भ्रम अंधकार से निर्मल है और तमाम भ्रम अंधकार को नाश करने वाला है और अखंड प्रकाश घट घट व्याप रहा है। उस परम तत्व को जब बुद्धि अनुभव करती है तब सब अंधकार से पवित्र होकर प्रकाश स्वरूप में लीन हो जाती है। वाणी फरमाई सतगुरुदेव जी ने, सतगुरु ऐसा बैठे जहाँ को भरम न कोए, अंतर्गत मई रम रया परम शांत चित होए। परमार्थिक
गुरु वह ही है हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थिति हासिल की हो और तमाम तृष्णा विकार से जो पवित्र हो चुका हो, यानी हर वक्त अपने अंतर विखे परम प्रकाश में जो लीन रहता हो, वही सतगुरु है। वाणी फरमाई, गुरु की महिमा अपार है, जाने कोई गुरु संत, मंगत गुरु साचा सोई, जाको नहीं बरमंत। फरमाया, गुरु वह ही है जो द्वैत मिथ्या कल्पना से निर्मल होकर ईश्वर स्वरूप में स्थित हुआ है, हर वक्त संसारिक पदार्थों से विरागवान रहता है, जो ईश्वर भक्ति में अधिक प्रीति रखता है, अंतर्विखे अपनी सुरति को दृढ़ करके सत्य शब्द में लीन करता है और तमाम अंतर व बाहर की गति को जानने वाला है, और अति परोपकारी जिसका जीवन है, बड़े से बड़े कष्ट में धीरजवान रहता है और सर्व दयालु जिसका स्वभाव है, एक आत्मा ही जिसका भोग है, आत्मा ही जिसका आधार है, आत्म ही को जो सर्व जगत में अनुभव करता है, तमाम द्वंद्व कल्पना से जो विरक्त हुआ है, समस्वरूप आत्म में जो लीन रहता है, वह ही तत्ववेता पुरुष असली गुरु है। उसी ने तमाम माया से मुक्ति पाई है, उसकी शिक्षा भी सर्व कल्याण के देने वाली है। सतपुरुष सच्चा गुरु, उसका स्वरूप ये सतगुरुदेव जी ने बतलाया। वाणी फरमाई, अखंड छेद गुरुधाम है, परमानंद की खान, मंगत जो लख ना करे, तीन लोक परवान। सतगुरु अपने जिज्ञासु शिष्य को ज्ञान देकर उसका मार्गदर्शन कर प्रभु प्रायण होने का रास्ता सुगम बना देते हैं। वाणी फरमाई, आत्म तत्व परवीन गुरु, जब आन मिलाए मीत, मंगत तिनकी सिखया, हृदय करे पुनीत। फरमारे सतगुरुदेव जी, जब प्रभु कृपा से आत्म तत्व प्रवीण अर्थात आत्मदर्शी सच्चे गुरु की भेंट होती है, तब उनकी पावन शिक्षा से जीव का हृदय शुद्ध होता है और फिर वह उनके उपदेश अनुसार सच्ची प्रभु भक्ति की कमाई करता है। वाणी है, सतपुरुष पहचान के मगन भयो जिन चीत, मंगत ऐसे गुरु मिले, जाए भरम की भीत। शिष्य सतस्वरूप पहचान करके पूर्ण गुरु सतगुरु के प्रति समर्पण होकर के निज रूप में समा जाता है, यानी प्रभु रूप ही हो जाता है। उसके सब भ्रम और विकार, मोह माया का परम, कामना कल्पना और सर्व विकार,
यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब दूर हो जाते हैं। शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण भाव ही उसे अध्यात्म उन्नति यानी आत्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ करता है और उस शिष्य पर असीम गुरु कृपा होनी शुरू हो जाती है। गुरु केवट संसार का पल में करे उद्धार, बलहारे सो जीव है जो गुरु के चरण पधार। सतगुरु इस भवसागर से पार उतारने वाला है। सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मानव यानी शिष्य इस ज्ञान को गुरु द्वारा प्राप्त करके भवसागर से पार हो जाता है। एक प्रश्न है सतगुरुदेव जी से, प्रेमी प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी यदि कोई तत्ववेत्ता सतगुरु ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? उत्तर दिया सतगुरुदेव जी ने, प्रेमी जिस जिज्ञासु के अंदर प्रभु प्राप्ति के लिए अति प्रेम और श्रद्धा होती है तथा लगन और तड़प इस प्रकार की हो कि स्वयं भगवत प्राप्ति के दूसरी कोई कामना चित्त के अंदर न हो, उसे स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में आकर दर्शन दे जाते हैं और नुक्ता समझाते हैं। जरूरी नहीं कि मठों गद्दियों में यानी मठों गद्दियों पर जाकर ख्वार होता फिरे। अंतर्यामी घट घट के जानने वाले प्रभु किसी न किसी तरह सत्य मार्ग पर उसे डाल देते हैं। अमन करने वाला हो तो सही, जो खोजता है वह पा लेता है। वाणी फरमाई, जैसी जिसने प्रीत करी सतगुरु चरणी माई, मंगत ऐसी गत मिली भेद बरम दुख जाई। मार्ग अगम कठिन है मर जीवा हो पाए, मंगत दृढ़ विश्वास से जो गुरु की सेव कमाए। एक और प्रश्न, महाराज जी आपके गुरु कौन हैं? उत्तर, बच्चों इनके गुरु परमेश्वर आप ही हैं। संसारी गुरु तब धारण करने की जरूरत होती है जब कमी हो। शुरू से यानी बचपन से ही प्रभु ने जागृति बख्शी है। इनका शरीर जब 3 वर्ष का था तब से ही ऐसी हालत है। अंदर से हर बात की सूझ थी, मगर संसार में मर्यादा के साथ चलना पड़ता है। प्रारब्धवश आखिरी जन्म ऐसी जगह हुआ जिस जगह के लोग व साथी आम संसारी थे, उन जैसा बनकर रहने की आज्ञा रही। इनको कोई पता नहीं कौन गुरु कौन चेला, यह संसारी रीति है, लेकिन कथन में वह ताकत नहीं आ सकती। 4 युग उस प्रभु की महिमा का वर्णन होता रहे तब भी अंत समझ नहीं आता। अथाह बेअंत मालिक की जात है। इस महाअवस्था में खत्म हो जाने के वास्ते सारी आयु है। उसकी मौज में
सुबह शाम दिखाई नहीं दे रही है। एक और प्रश्न सतगुरुदेव जी से किया। प्रश्न, महाराज जी, अभी तक हमने कोई गुरु धारण नहीं किया, क्या गुरु के बगैर कुछ समझ नहीं आ सकती? उत्तर, प्रेमी गाते गाते ही कुलवंत यानी गुणवंत हो जाया करते हैं। ममता माई जन्मत खाई, काम क्रोध दो मामा, मोह नगर का राजा खायो, तब पहुँचे हो इस धामा। लाल जी, गुरु के बगैर ना जीवन संसार में चल सकता है न करतार में। परमार्थ मार्ग तो वैसे ही कठिन है। श्रद्धा और विश्वास के बल द्वारा सतमार्ग में प्रतीति बन जाया करती है। आगे रंग चढ़ाने वाला कोई मिल जाए तो करोड़ों वर्ष का पंथ पल में ही चुक जाता है। वैसे जीव भ्रम में ही कई जन्म गुजार देता है, पढ़ सुनकर भी मन नहीं मानता। यह ऐसा दुष्ट है। बाहोश विवेकशील जीव कोई अवतार ही आते हैं, बाकी सारे मदहोशी की हालत में संसार की मोह माया में फंसकर भटकते रहते हैं। जिस समय कोई राह दिखाने वाला मिल जाएगा, सब शब्दों की समझ लग जाएगी। किसी रास्ते पर चलने वाले बनो तो सही। वाणी फरमाई, गुप्त नाम प्रगट होवे, जब पूरन संत मिलाए, मंगत तब सुख संपदा, तीन लोक की पाए। फरमा रहे हैं, सतगुरु साध वचन में जिनकी ना विश्वास, तीन लोक की संपदा सदा रहे तिन पास। जगत में गुरु शिष्य का नाता यानी संबंध सबसे पुरातन है और सनातन है। यह सृष्टि का प्रथम और नित्य नाता माना जाता है। प्राचीन काल से ही देवता, मानव, दानव सबको ज्ञानदाता गुरु की आवश्यकता रही है। संसार में गुरु के बिना गति, मति, कीर्ति और सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। बिना गुरु के मनुष्य भवसागर से पार नहीं हो सकता। वाणी फरमाई, गुर बिन भेद न पाइए, मार्ग अगम का मीत, मंगत शब्द पछानिए, सतगुरु की परतीत। प्रेमी, जिस वक़्त गुरु को अंतर में अनुभव करोगे, तब गुरु का असली रूप समझ आवेगा। अभी तो इस खल्लड़ को यानी इस शरीर को तुमने गुरु समझ रखा है। उस समय तुम्हें विस्माद होगा, विस्मय ही अनुभव होगा। तो यही सोचता रहेगा, मैंने क्या समझा था और यह क्या निकला। तेरा रोम रोम गुरु को धन्यवाद देगा। अभी तक तो तूने गुरु को खिलौना ही समझ रखा है। फिर फरमाया, प्रेमी, थोड़े में कामल गुरु की पहचान तुम्हें बतलाते हैं। वाणी फरमाई, अखंड अछेद गुरुधाम है, परमानंद की खान,
मंगत जो लख ना करे, सो तीन लोक परवान। कामल गुरु की पहचान। गुरु कहनी रहनी जिसकी एक हो, जो अपने आप में ही पड़ा हुआ हो, मानसिक शांति का नमूना यानी आदर्श हो, बैठक जिसकी बहुत हो, शरीर के मान और तन के लोभ से जो मुक्त हो, स्त्रियों से जो कतई किनारा कश हो, यानी किसी हालत में भी अकेली स्त्री के पास ना, अकेली स्त्री को पास ना बैठाने वाला हो, निहायत दयालु चित्त हो, वैराग्यवान जिसकी हर वक्त की सीरत हो, यानी वैराग्यवान स्वभाव हो, यानी जो लिप्त न हो, जो नौ द्वारों की वासना से अतीत होकर सदा महाआकाश अविनाशी शब्द ब्रह्म में विराजमान रहता है, ऐसा आत्मनिष्ठ पुरुष परम गुरु है। क्योंकि उसने त्रिगुणी माया से आबूर पाकर विश्राम पाया है और वो दूसरों के लिए भी परम शिक्षक है। ऐसे गुरु में तत्काल विश्वास करना चाहिए। विश्वास या श्रद्धा के होते ही गुरु कृपा तेरे अंदर अपने आप उतरने लगेगी और फिर गुरु कृपा से जो साधन प्राप्त होगा उसकी कमाई करके तू उस शक्ति को समझने लगेगा जो तेरे शरीर से बिल्कुल अलग है। क्योंकि तेरे शरीर में भय, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मरना जीना इत्यादि विकार हैं। आत्मा उनसे परे है। जब तू आत्म स्वरूप में स्थित होगा तो चाहे कैसी भी हालतों में से क्यों न गुजरे, शांत रहेगा। बगैर साधन के तू ऐसा ही है जैसे पानी बिना घड़ा। इसलिए सतगुरुदेव जी ने फरमाया, गुरुपरायण होकर के, समर्पण करके गुरु की सत शिक्षा पर आमिल होना है, तभी शिष्य का कल्याण हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब सत्संग का आखिरी चरण जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। मंगत उठ प्रभु नाम सिमरो, ये झूठ जगत का मेला। तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला। मंगत उठ प्रभु नाम सिमरो, ये झूठ जगत का मेला। जग बेला फूली फुलवाड़ी, रंग रंग भौरे आए। फिरे रुत खजा की मीता, कोई नैन देखत नहीं पाए। ऐसा जीवन जगत का जानो, जो नदी नाव संजोग। जिस विद करनी जो करी, इसका दुख सुख भोग।
उठ जाग मुसाफिर साँझ भई, नित अपने पंध को काट, दिन व्यतीत तो हो रहा, फिर सिर आई रात। सत साजन संग मेल करो, नित साची रास कमाओ, दुर्लभ फेरा जग में पाया, नित लाभ जीवन का पाओ। जिस साजन ने बनत बनाई, नित तिस हुक्म पछानी, मंगत सोही सुगड़ सयाना, सार जीवन तिस जानी। जिस साजन ने बनत बनाई, नित तिस हुक्म पछानी, मंगत सोही सुगड़ सयाना, सार जीवन तिस जानी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वः। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। तुम
नाश अंतर्गत सिमरन करो धरो ध्यान घट घट में दर्शन करो आदि पुरख भगवान तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुनी गुनी उस्तत करे पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमक सिमरन करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर परतक्ष होवे नाद रूप विस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजो में याद जाग्यावन सुफलावे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भाव दोस्तर तर जाऊं अधमद मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मदद मांगे दीनता सत धर्म सुख सार अंधमत मूढ़ा नित प्रति चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे देख ममता होए नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित परसा जय जयकार सत कर्म सत निश्चय निर्मल भाव विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम